फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। अंशु के बारे में हम आपको बताएंगे कि अंशु के साथ ऐसा क्या हो गया जिससे कि अंशु आज बहुत ज़्यादा दुखी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज अंशु इतनी दुखी है कि मतलब मानती है कि उसने इतनी सारी गलतियां की हैं, मतलब लोगों का दिल दुखाया है और मतलब अपने ससुराल वालों से भी मतलब इस तरीके से बात की है, कोई मैनर्स के साथ बात नहीं की। तो क्या इसकी इतनी बड़ी सज़ा दी जाएगी? मतलब एक लड़की के लिए उसका ससुराल या मायका ही सब कुछ होता है। अगर ससुराल वाले ही अंशु को नहीं समझ पाएंगे तो फिर कौन समझेगा? इसके अलावा क्या इनके आस पड़ोस के लोग समझेंगे अंशु को? तो यही चीज़ें अंशु बता रही है कि मतलब इतना सब कुछ अगर मतलब सहना होता, अगर ऐसी लाइफ हमें नहीं पता था कि ऐसी लाइफ होगी शादी के बाद, तो अंशु बोल रही थी कि मैं इससे अच्छा शादी ही नहीं करती, पड़ी रहती एक कोने में, जब मन होता तब बना लेती और जब मन होता तो सोकर उठ जाती। तो यही सब चीज़ें देखकर आज बहुत बुरा फील हो रहा है कि अंशु कितना परेशान है। अंशु के साथ साथ अंशु का हस्बैंड शुभम इन सब लड़ाइयों के बीच में पिस रहा है। पारिवारिक कलह दो लोगों के बीच में है, 2 से 3 लोगों के बीच में है, लेकिन इसमें बेचारा हस्बैंड पिसा जा रहा है। वो किसका साथ दे? माँ का साथ दे या बहन का साथ दे या फिर वाइफ का साथ दे? उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किसका साथ देना चाहिए। तो शुभम और अंशु अभी कुछ दिन के लिए अम्बाला गए हुए हैं। अब देखो, यही सब पारिवारिक कलह से बचने के लिए सचिन भैया इनके अम्बाला लेकर गए हैं कि कुछ दिन तुम अम्बाला में रहना और मतलब वहाँ पर अपना मूड फ्रेश भी करना। और मतलब जब थोड़ा तुम बाहर निकलोगी तो ऑटोमेटिक इंसान का मूड चेंज हो जाता है और बहुत चीज़ें अच्छी लगने लगती है। अंशु को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसा फील हो रहा है। उसको बहुत बुरा फील हो रहा है और उसका मन भी नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि अंशु अपना दुख दर्द किसी को नहीं बता सकती है, फिर भी अंशु अपना दुख दर्द शुभम को बता देती है। लेकिन अभी तक अंशु इतनी झिझकी हुई है, मतलब इतना हिचकती है शुभम से कि 1 रुपया मांगने में भी उसको शर्म आती है। आखिर अब पैसा मांगने में कैसी शर्म है? अब तो शादी भी हो गई अंशु की, तो पूरा हक है। मतलब वो भी यही बोल रही थी अपने ब्लॉग में कि शादी के बाद मतलब पूरा हक है शुभम पर, लेकिन मैं इतना डरती हूँ कि मुझे शर्म आती है कि मैं 1 रुपये भी मांगूँ तो मतलब कैसे मांगूँ? वो तो मेरा पूरा खर्चा इंस्टाग्राम की कमाई से चल रहा है। प्रमोशन का जो काम अंशु करती है उसमें अच्छा खासा पैसा बनता है, व्यूज का भी पैसा बनता है, कोलैबोरेशन का पैसा बनता है और प्रमोशन का पैसा बनता है। और प्रमोशन के लिए जो साड़ियाँ या कपड़े कुछ भी प्रमोशन के लिए आता है उसका भी मतलब पैसा बना ही लेती है। तो इनको अच्छा खासा अर्निंग होती है, उसी अर्निंग से ही अपना घर का खर्चा चला लेती हैं। मतलब अपना खुद का घर का खर्चा तो ससुराल वाले ही चलाते। शुभम भैया बहुत ही अच्छे हैं, मतलब इतना सब कुछ जानने के बाद शुभम ने अंशु को अपनाया। अगर कोई और लड़का होता तो शायद मना भी कर देता अंशु को अपनाने से, क्योंकि अंशु के मम्मी पापा और भाई बहन कोई नहीं है। यही सब चीज़ें तो मिर्ची लग रही है अंशु की ननद काजल को। अंशु की ननद काजल को मिर्ची इसलिए लग रही है कि उसकी अंशु से बिल्कुल भी नहीं बनती है और अंशु को वो जलन की भावना से देखती है। यहाँ तक कि अंशु को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है। शादी के 2 दिन बाद ही अंशु के साथ मतलब बिल्कुल बनी ही नहीं है। जबकि देखिए, इनकी ननद इतनी एटीट्यूड वाली है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है इनमें और मतलब ऐसे बताती हैं अपना जैसे बहुत ही ज़्यादा हाई फाई हो, अपना स्टैंडर्ड हो। यही सब चीज़ें देखने को मिलता है। और मतलब जो अंशु के देवर है वो तो अंशु को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अंशु और देवर के बीच में लोगों ने काफ़ी ताने दिए हुए थे और मतलब कई लोगों ने तो ऐसे ऐसे वीडियो भी बना डाले थे जो वीडियो बनाना भी नहीं चाहिए।
उन वीडियो को बनाने में भी आदमी शर्माता है। फिर भी अंशु और मतलब सरकार के बीच में जो भी है मतलब देवर भाभी का रिश्ता, उस रिश्ते को भी बदनाम किया हुआ था और अंशु कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी, इसलिए उसने सोचा है कि अब लोगों का मुंह मतलब शांत हो जाए। कब तक हम इतना सहन करेंगे कि अंशु इतना बोलती है, इतना बोलती है। इन सब चीज़ों से अंशु परेशान हो चुकी है और अब वह भी चीज़ों को समझ रही है, ससुराल वालों को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि अंशु शुभम को बहुत अच्छे से समझ चुकी है और शुभम भी अंशु को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है। अंशु और शुभम की जो बॉन्डिंग है, सच में लगता नहीं है कि शादी के 2 महीने बाद मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। यहाँ पर शुभम दोनों लोगों को एडजस्ट करता है, चाहे वो अपनी सिस्टर हो या माँ या फिर अंशु, दोनों रिश्तों को अपनी वन से लेता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक ही रिश्ते को लो, दोनों रिश्तों को, दोनों को बराबर लेकर चलता है। यही चीज़ तो शुभम में बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन आज शुभम को देखकर बहुत दुख हो रहा था कि मतलब शुभम कितना उदास है और मतलब वाइफ के चक्कर में और अपनी माँ और बहन के चक्कर में कितने रिश्ते पिस रहे हैं, कोई भी सीमा नहीं है। उधर बहन का तो पूरा धज्जियाँ ही उड़ गई हैं, वाईटी पर हर कोई इनकी बहन काजल को ताने दे रहा है कि काजल को मतलब इतनी गंदी है, ऐसा कैरेक्टर है, मोटिव है, ऐसे यही सब चीज़ें बोल रहे हैं सब लोग। तो काजल का भी रो रो के बहुत ज़्यादा हाल खराब है, क्योंकि देखिए काजल के अंदर पहले कुछ वीडियो हमने देखे थे काजल ने जो डाले थे अंशु और शुभम के लिए, तो उसमें सिर्फ एटीट्यूड ही दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये एटीट्यूड किस काम का है? मतलब जब काजल अपने मायके वालों की नहीं हो सकती है तो वो फिर किसी की नहीं हो सकती है। और मतलब यही चीज़ें होती हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं और समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। यही सब चीज़ में अंशु और शुभम एक दूसरे को मतलब समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और सब चीज़ बढ़िया चल रहा था, लेकिन ये फिर कंट्रोवर्सी ननद के साथ चल बैठी है। और देखिए कब तक अंशु इस तरीके से जिएगी, और अंशु को जीने का पूरा अधिकार है। अंशु तो इस तरीके से दिखाई दे रही है जैसे कि वो फिर से अपनी पहले वाली स्थिति में आ गई है, पहले वाली अंशु आ गई है। अंशु मतलब इतना टॉर्चर तो शादी से पहले नहीं होती थी जितना टॉर्चर उसे अभी शादी से बाद होना पड़ रहा है। टॉर्चर होने का एक ही कारण है, अंशु समय पर मतलब उठ नहीं पाती है, खाना नहीं बना पाती, यही सब चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब वाईटी पर दिखाई दे रही हैं। लोगों के कमेंट यही आ रहे हैं कि मतलब कि अंशु इस तरीके से कैसे गिर सकती है, यही सब चीज़ें अंशु को बोला जा रहा है, तबकि अंशु की कोई गलती नहीं है। अंशु सच में बहुत ही ज़्यादा मासूम है और मतलब रिश्तों की बिल्कुल रिश्तों को अच्छी तरह से समझती है, हर चीज़ को। देखो ससुराल में रहकर वो ससुराल के मान कायदों को भी कर रही है, पूरा खाना भी बना रही है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अंशु की जो सासू माँ है वो डेली कहीं ना कहीं चली जाती हैं और अंशु के साथ बिल्कुल भी समय स्पेंड नहीं कर रही हैं। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो अंशु और अंशु की जो ससुराल वाले हैं वो इन सब चीज़ों में ना दखल दें तो मतलब ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि जैसे ही ससुराल वाले अंशु और शुभम के बीच में दखल देंगे तो इनका रिश्ता भी ऐसा हो सकता है कि मतलब ये रिश्ता बिल्कुल टूट भी जाए और विश्वास की डोर भी न बचे, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते को भड़काने वाले कई लोग हैं। शुभम मतलब पूरी कोशिश कर रहा है अंशु को खुश रखने का, लेकिन अंशु को शुभम कब तक खुश रखेगा? क्योंकि देखिए कोई शब्द ही नहीं है, अंशु यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं है और अंशु जिस कंडीशन से गुजरी है उस कंडीशन को देखकर शुभम अंशु को समझने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर अप्सरा मॉम ने भी यही बोला है कि मतलब अगर इतना मतलब अंशु मतलब पहले तो कोई ऐसा काम किया नहीं, अंशु के पास कोई भी सिखाने वाला नहीं था। 5 साल पहले जो भी अंशु के साथ हुआ है, जो भी हुआ है वो सब चीज़ें अलग चीज़ होती हैं, बट अंशु को समझाने वाला घर में कोई नहीं था, अंशु सिर्फ अकेली थी। और अंशु ने अभी भी बताया अपने वीडियो में कि हमें मतलब हमारी शादी नहीं करते तो ज़्यादा ही बेस्ट रहता, शादी करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब की है, यहाँ पर पूरी फैमिली ही हमसे परेशान है और मतलब इतने सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा था कि मैं शादी ही नहीं करती और मतलब पड़ी रहती अपने एक कोने में और मैं अपना खर्चा तो पूरा चला ही लेती जैसे तैसे, मैं किसी पर डिपेंड नहीं थी और मुझे तो बस एक फैमिली चाहिए था, फैमिली के रूप में ससुराल चाहिए था।
वही सब चीज़ें देखकर ही हमने शादी की थी, बट शादी के बाद ऐसा होगा तो हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। और मतलब इन सब चीज़ से अच्छा है तो मर ही जाऊं, तो यही सब अंशु बोल रही है। अंशु को लग रहा है फिर से कि ये छोटी सी बच्ची फिर से डिप्रेशन में जा रही है। और मतलब इतना मासूम होना भी ठीक नहीं है। अगर तुमसे काम नहीं होता है तो तुम बोल भी सकती हो शुभम जी की कोई मैड भी लगा लो, लेकिन यहाँ पर इनके यहाँ कोई भी मैड नहीं लगा हुआ है। कपड़ा भी पूरा हाथ से ही धुलती है अंशु। और मतलब कितना सारा काम हो जाता है, घर के जो दैनिक काम होते हैं वही सब चीज़ें लगे ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स यही चीज़ बोलना था कि मतलब अंशु इतना टॉर्चर हो रही है, इतना टॉर्चर हो रही है कि अब अंशु की जीने की चाह है जो ख़त्म हो गई। अब अंशु को लग रहा है कि इससे अच्छा हमें मर ही जाना चाहिए। और मतलब ये क्या हो गया इतने से, मतलब इतने कम टाइम में कितना कंट्रोवर्सी चल रही है। और ननद तो इस तरीके ननद ने बोला है कि मतलब सब कुछ अंशु है, हमारे मायके जिसने भी छुटाया है तो सबकी जड़ अंशु ही है, अंशु को ही सब टॉर्चर कर रहे हैं। तो क्या मतलब काजल को इतना दखल देना चाहिए अपने मायके वालों के लिए? अपने मायके में इतना दखल देना सही नहीं है। अगर आप इतना अपने मायके में दखल दे रही हो, कल के दिन आपकी ननद है जो चार आपकी ननद है वो आपके मायके में इतना, आपके ससुराल में इतना दखल दे तो क्या आप बर्दाश्त करोगी? आप कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और वीडियो में तो इतना भोली बन रही थी काजल की मतलब मेरी सासू माँ नहीं है और मेरी 4 ननद है जो मुझे मतलब आज तक हमने अपनी ननद से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है। और ननद भी बहुत चाहती है मैं, तो मतलब रिश्ता होता है दोनों साइड से ही चलता है। अगर आप अपनी भाभी को प्यार देती, अगर आप अपनी भाभी को चाहती तो शायद अंशु भी आज आपको बहुत सारा प्यार देती, क्योंकि अंशु के अंदर ऐसा धोखाबाज वाला काम नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अंशु के साथ जो भी हो रहा है क्या वो सही है या गलत है। अंशु की ननद को अंशु के साथ ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अंशु और ननद की कंट्रोवर्सी में पूरी तरीके से शिवम पिसरा है, बिल्कुल टोटली बात सही है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है, दो राह ये भी नहीं है। मतलब इनकी सासू माँ को समझाना चाहिए अपनी बेटी को, बट इनकी सासू माँ अपनी बेटी को कुछ नहीं समझा रही हैं। उनको तो पता भी नहीं चल रहा है कि वो क्या करें क्या ना करें। वो तो अपना डेली कहीं ना कहीं निकल ही जाती हैं, और यहाँ पर बेचारी अंशु ही सबको सहन कर रही है, दिन पर दिन पिस रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को देखना तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए, क्योंकि हमें आपके प्यार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना आप लोग भूल जाते हो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सही है कौन गलत।